आप लोग सोशल मीडिया पर कई अलग-अलग तरह की कहानियाँ देखते होंगे, सुनते होंगे, कई तरह की सवालों का आप यूट्यूब पे, गूगल पे जवाब ढूँढते होंगे। लेकिन कई बार ऐसी कहानी और ऐसी सवालों के जवाब मिलते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल जो बताई जाती है, वो सारी बातें सही नहीं होती। कई ऐसी बातें होती हैं, जो झूठी होती है, अफ़वाह होती है और ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिस वीडियो में झूठी बातें बताई गई थी और उस बातों को देखकर एक महिला जब वो रील देखती है, उस रील को देखने के बाद अपने ही 2 बच्चों की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देती है। आखिर वो महिला उस रील में ऐसा क्या देख लिया, जिसके वजह से उसने अपने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले की है। उसी के अंतर्गत मांडलवा एक थाना क्षेत्र होता है, उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मानपुरा एक गाँव होता है। उसी गाँव की यह कहानी है, जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राजू होता है और वो टेंट का काम किया करता था और किसी काम से वो बाहर चला जाता है और उसकी पत्नी का नाम संजू देवी होता है, जिसकी उम्र 35 वर्ष होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक का 12 वर्ष उम्र होता है और उसकी बड़ी लड़की होती है, जिसका नाम नेहा होता है और उसका एक 7 साल का बेटा होता है, जिसका नाम भैरू होता है और वो सभी अपने कमरे में रह रहे थे, दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ और उसका पिता राजू काम से बाहर गया हुआ होता है। तभी उसकी जो माँ संजू देवी होती है, वो अपने मोबाइल फ़ोन में रील्स देख रही थी और वो रील्स देखने के दौरान उसके पास एक ऐसा रील्स आता है, जिस रील्स को देखने के बाद संजू देवी बहुत ही ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाती है और वो इस कदर मानसिक रूप से परेशान हो जाती है कि अपने दोनों जो उसकी 12 साल की बेटी और 7 साल का बेटा होता है, उन दोनों का पहले गला घोंट देते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो मरा है कि नहीं मरा है, तो उन दोनों के ऊपर जो टेंट में कील ठोकने वाली होती है, उस कील को जो है वो अपनी बेटी और बेटे के सीने पे, गर्दन पे लगातार ठोकती रहती है, जब तक उन दोनों बच्चों की जान नहीं निकल जाती। आखिरकार वो दोनों बच्चे तड़प-तड़प कर अपनी जान गँवा देते हैं और उसके बाद वो महिला संजू देवी खुद भी अपने पति राजू को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने अपने दोनों बच्चों की जान ले ली है और अब मैं अपनी भी जान देने जा रही हूँ। जैसे ही यह बात वो राजू सुनता है, वो तो परेशान हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और वो आनन-फानन में अपने पड़ोसी को फ़ोन करते हैं और जब उसका पड़ोसी उसके घर पर आकर देखता है, तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और तभी वो पड़ोस के छत पर से पहुँचकर उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है और उस कमरे के अंदर पहुँचता है, जहाँ पर देखता है कि उनके दोनों बच्चों की लाश पड़ी हुई होती है और वो महिला भी बहुत ही बेहोशी की हालत में होती है। आखिरकार आनन-फानन में उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ से उसे डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जाता है और उस महिला संजू देवी की जान बच जाती है। लेकिन उसके दोनों जो बच्चे थे, उन दोनों बच्चों की मौत हो जाती है और इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है और पुलिस वाले फ़ौरन ही उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और उन दोनों बच्चों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जैसे ही उस महिला संजू देवी को जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, पुलिस उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लेता है और जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर उसने अपने इन दोनों बच्चों की हत्या क्यों कर दी, तब जो वो महिला संजू देवी बताती है, उसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल वो महिला बताती है कि उसके मुँह में बहुत सारे छाले हैं और वो ला काफ़ी लंबे समय से उसके मुँह में ये छाले पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो महिला बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। और इसी को लेकर वो यूट्यूब पे, गूगल पे कई सारे सवालों का जवाब ढूँढती रहती थी। तभी उसके पास एक ऐसा रील आया, जिस रील्स में बताया जा रहा था कि अगर आपके मुँह में लंबे समय तक छाले पड़े हैं और अगर सही नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपको कैंसर,
की शिकायत हो चुकी है, जिसके वजह से वो महिला यह रील देखती है और परेशान रहने लगती है। उसे लगने लगता है कि हो सकता है उसे भी कैंसर हो चुका है, जिसके वजह से उसके साथ छाले जो मुँह में हैं, वो छूट नहीं रहे हैं और तभी वो महिला मानसिक तनाव में आ जाती है और वो सोचती है कि अगर मुझे कैंसर हो चुका है और कैंसर की वजह से अगर मेरी मौत हो जाती है, तब मेरे इन दोनों बच्चों की देखभाल कौन करेगा? इनकी फ़िक्र कौन करेगा? इसीलिए वो महिला सोचती है कि अगर मैं मर जाऊँगी, तो उससे पहले मैं अपने दोनों बच्चों की ही जान ले लेती हूँ। उसके बाद मैं खुद की भी जान गँवा दूँगी और ठीक वो महिला वैसा ही करती है। अपने उन दोनों बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से उसका कत्ल कर देती है और उसके बाद खुद की भी जान देने की कोशिश करती है। लेकिन पड़ोसियों के आने की वजह से आखिरकार उस महिला को बचा लिया जाता है। जब पुलिस वाले इस सारी कहानी को सुनते हैं, तो वो भी दंग रह जाते हैं कि आखिर एक महिला मानसिक तनाव में आकर और भ्रमानक जो झूठी खबरें फैलाने वाली है, झूठी जानकारी वो देने वाली, इस तरह की कई ऐसी वीडियो और रील्स मिल जाती है, जिसके वजह से कई निर्दोष लोग ना चाहते हुए भी इतनी बड़ी कदम उठा लेते हैं, जिसके बारे में ना तो कोई कल्पना कर सकता है और ना ही कोई सोच सकता है। कई बार अगर आप भी यूट्यूब, गूगल पे इस तरह की कोई कहानी देखते हैं, तो आपको सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस माँ ने अपने दोनों बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार किया था, उसी बच्चों की वो मानसिक तनाव में आकर उसकी जान ले ली। सिर्फ़ एक गलतफ़हमी की वजह से, गलत जानकारी की वजह से। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई जानकारी दे रहे हैं, तो सही जानकारी दीजिए, सटीक जानकारी दीजिए। नहीं तो आपकी एक गलत जानकारी से किसी की जान तक जा सकती है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा, फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।